बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सूजी की खीर, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बड़े बच्चे और बड़े भी इसको खाएं तो ये खाने में बहुत मज़ेदार है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और तो सबसे पहले इसके लिए मैंने पौना कप सूजी ली है और साथ में मैंने इसके लिए हाफ़ कप जो है वो चीनी इस्तेमाल की है। आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 लीटर दूध का इस्तेमाल हुआ है। दूध मेरे पास फ्रेश मिल्क है, आप डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी ये खीर जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है। और सब्ज़ इलायची इसमें आप 3 से 4 अदद ऐड कर लें, ये टेस्ट के लिए यूज़ होंगी। तो इसके मेथड ये है कि सबसे पहले हमने कढ़ाई में जिसमें सूजी तैयार करनी है वो थोड़ा हैवी बॉटम हो और हमने उसके अंदर घी डाल लेना है। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसके अंदर डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। और जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर आपने सूजी शामिल कर लेनी है और साथ ही इसके सब्ज़ इलायची भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे और हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। और सूजी को भूनते हुए हमेशा आपने लो फ्लेम यूज़ करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये एकदम से जल जाती है और पकती नहीं है, कच्ची रह जाती है। तो इसलिए आपकी खीर या आपका हलवा ख़राब हो सकता है। तो आपने हमेशा सूजी को जो है वो लो फ्लेम पे भूनना है। इससे आपका टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भून रही हूँ और तकरीबन मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए भूना है। और फिर इसमें से जैसे ये भुनना स्टार्ट होगी, एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं इसको उस टाइम तक भूनूंगी जब तक कि ये हल्की सी इसकी ब्राउनिश कलर आ जाएगा। साथ में आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इस टाइम तक सूजी जो है वो भुन चुकी है, तो हम इसमें चीनी भी शामिल कर लेंगे और साथ में ही इसके हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। और फिर हम इसी के अंदर उसी टाइम पे दूध शामिल कर लेंगे, ताकि हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये बहुत ही आसान खीर है और आप देख सकते हैं इसमें दूध डाल के हमने फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर लम्स बाकी ना रहें। और जैसे ही ये दूध गर्म होगा तो इसके अंदर सूजी जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी और गलने लग जाएगी। तो जैसे ही ये गल जाएगी तो फ़ौरन से हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सूजी ने फूलना स्टार्ट कर लिया है और ये तकरीबन 3 या 4 मिनट का प्रोसेस है, इससे ज़्यादा इस पे देर नहीं लगती। आप सूजी में दूध शामिल करने के बाद फ्लेम जो है वो मीडियम कर लें या हाई कर लें, लेकिन आपने इसको अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लेना है। और अगर आपके पास दूध कम है और आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसमें 1 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये इसका टेस्ट जो है फिर भी अच्छा ही बनेगा। चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप ये खीर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ये ड्राई फ्रूट ना ही ऐड करें तो अच्छा है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये जो है वो एक स्मूथ सी खीर वैसे ही होनी चाहिए। ये ड्राई फ्रूट जो है वो चबा नहीं सकते, तो इसलिए आप इनको स्किप भी कर सकते हैं और इसके बगैर भी इसका टेस्ट जो है वो वही रहेगा। तो अब हमारी खीर जो है वो सूजी गल चुकी है और खीर हमारी जो है बन के तैयार हो चुकी है और आपने देखा कि इस पे हमारा बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि ये कितनी ही टेस्टी और मज़ेदार खीर बनी है। इसको सर्व करने के लिए मैंने मिट्टी का एक बाउल यूज़ किया है, आप कोई भी बाउल यूज़ कर सकते हैं। और आप देखें कि इसकी जो तैयार है खीर वो कितनी ही अच्छी बनी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी है। तो इसको मेरे बच्चों ने बहुत पसंद किया और बहुत शौक़ से खाया। आप इसको अपनी मर्ज़ी से गार्निश भी कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।